Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the business for class 11th, and in this video we understand about the chapter number 2, forms of business organization, and it is our third part of this chapter. Our today's topic is partnership. Partnership क्या होती है? So first of all we understand पार्टनरशिप की जब भी अब बात करेंगे तो पार्टनरशिप को समझने से पहले यूँ समझ लीजिए, जब हम साथ साथ होते हैं तो पार्टनर के रूप में देखे जाते हैं। किसी काम को मिल के करते हैं तो पार्टनर के रूप में देखे जाते हैं। जिसे आप अगर देखें तो आने वाले टाइम में आप बड़े हो जाएंगे और भी क्लासेस में, बड़े क्लासेस में जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो उस सिचुएशन में यू शुड बी अंडरस्टैंड दैट कि यू शुड बी नीड द रूम पार्टनर टू शेयर विद योर एक्सपेंसेस ऑफ द रूम रेंट। तो अब रूम रेंट को शेयर करने के लिए रूम पार्टनर की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे है क्या कि हम शेयर करने का काम करते हैं। जब दो लोग मिलके किसी काम को करते हैं और उसके जो होने वाले प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसको आपस में शेयर करते हैं, तो वो पार्टनर कहलाते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होती है? अ पार्टनरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ अ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस। पार्टनरशिप की बात करें तो ये एक बड़ा पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस का, स्मॉल और मीडियम स्केल वाले बिजनेस के लिए, यानी कि ऐसे बिजनेस जिसमें छोटे अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो या फिर मीडियम अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो। मीडियम अमाउंट का मतलब क्या कि बहुत बड़ा बिजनेस ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। तो वो जैसे मान लीजिए 1-8 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो मीडियम वाली सिचुएशन आ गई, 10-20 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो वो लार्ज वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। स्मॉल में 25-50, 30, 1-8 लाख, 10 लाख ऐसी ज़रूरत होती है, स्मॉल स्केल में आती है। तो एटलीस्ट अगर देखें तो वो बिजनेस कैसा होता है जिसमें ये बड़ा पॉपुलर है, वो स्मॉल स्केल का होता है और मीडियम स्केल वाले बिजनेस होते हैं। Then at the size of the business grew, one person is not enough to carry on a managerial activity. जब बिजनेस बड़ा हो रहा था, जैसे आप सिंपल से वर्ड में समझ लीजिए, सोल प्रोप्राइटर है, अब वो बिजनेस को अगर बड़ा करना चाहता है तो वो क्या करता है? दो चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, या तो पैसे हों या तो मैनेजर स्किल हो, और दोनों चीज़ें यानी एक ही व्यक्ति में सारी चीज़ें हों ये पॉसिबल नहीं है। तो सिचुएशन में वो क्या कर सकता है? पहली चीज़ कहता है अगर उसके पास मैनेजरियल स्किल है या उसके पास पैसे हैं तो मैनेजर को हायर करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन अगर उसके पास पैसे हैं, मैनेजर वाली स्किल नहीं है, तो वो क्या करेगा? मैनेजर को हायर कर लेगा। लेकिन अगर मैनेजर वाली स्किल है और पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा? लोन लेगा या फिर ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो उसके बिजनेस में पार्टनर बन सकते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि वन पर्सन इज नॉट इनफ टू कैरी द मैनेजरल एक्टिविटीज। एक व्यक्ति मैनेजर के सारे कामों को करने के लिए सफिशियंट नहीं होता या सारी एक्टिविटीज़ को नहीं परफॉर्म करता है, नॉट इनफ टू कैरी ऑन द मैनेजरल एक्टिविटीज। देयरफॉर 2 or more person फ्रॉम द पार्टनरशिप टू कैरी ऑन द बिजनेस। अब इस तरह से जब सारे एक्टिविटीज़ को, मैनेजर एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकता तो उसके लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग चाहिए जो कि एक पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए? बिजनेस में। यूँ कह सकते हैं कि 2 or more person who are agree to share with their the profit of the business organization, that is known as a partnership. थोड़ा सा आगे लेंगे, मीनिंग्स की अगर बात करते हैं, this business starts to come over the problem of the sole proprietor. ये बिजनेस ज़्यादातर उस कंडीशन में स्टार्ट होता है जब सोल प्रोप्राइटर सारे काम को या जो मैनेजर एक्टिविटीज़ है या फंड्स की रिक्वायरमेंट को मैनेज नहीं कर पाता और लाइबिलिटीज़ को जनरेट करना नहीं चाहता है। तो सिचुएशन में ये क्या करता है? पार्टनरशिप को स्टार्ट करने का काम करता है। मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशन की बात करते हैं तो कहता है द पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ अ 2 person हु एग्रीड टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस। ये एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलके क्या करते हैं? किसी बिजनेस को चलाने का काम करते हैं। दे पुल देयर मैनेजरियल एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पज। अब वो क्या करते हैं? प्रॉफिट पर्पज पे क्या करते हैं? अपने पास जो उनके अपने पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जो मैनेजर स्किल होती है, उसको लगाने का काम करते हैं। कुछ डेफिनेशन दे रखा है, मैं एक ही डेफिनेशन पढ़ूंगा। 1932 के अकॉर्डिंग जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन कहता है द पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more person who have agreed to share the profits of the business। यहां साफ साफ लिखा है द पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more person। पार्टनरशिप क्या है? 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है। Who have agreed to share, जो क्या सहमत है शेयर्स करने के लिए प्रॉफिट को, ठीक है, ऑफ द बिजनेस के, कैरिड ऑन बाई ऑल, जिसको वो सब मिलके चलाते हो या उन सभी के लिए कोई एक क्या कर रहा हो? उनको ऑपरेट करने का काम करता हो।
तो ये हो जाता है पार्टनरशिप का डेफिनेशन। बाकी पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई डाउट आएगा तो हम उसको समझा देंगे। हम बात करते हैं आगे फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। जब फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप की बात करते हैं तो कुछ फीचर्स दिए गए हैं। उसमें पहला हमारा फॉर्मेशन है, लाइबिलिटीज है, रिस्क बियरिंग है, डिसीजन मेकिंग है, कंटिन्यूटी है, नंबर ऑफ मेंबर पर्सनस की बात करें और म्यूचुअल एजेंसी या म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करें। सो अगर हम बात कर ही रहे हैं तो पहली चीज़ हम बात करते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसके लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम कुछ लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे तो हम पार्टनरशिप को मेंटेन कर पाएंगे। फॉर्मेशन की बात करें, द पार्टनरशिप ऑफ अ बिजनेस गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट कम इनटू द एग्जिस्टेंस बाय द लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इसको हम लीगल एग्रीमेंट्स के रूप में देखते हैं, यानी कि हम इस पार्टनरशिप को बिना किसी एग्रीमेंट के भी शुरू कर सकते हैं और एग्रीमेंट में भी शुरू कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आती है कि अगर हम बिना किसी एग्रीमेंट के शुरू करते हैं और पार्टनर बीच में जो उसने प्रॉमिस कर रखा है उससे वो डिनाई कर जाता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है पार्टनर्स के बीच में एक ट्रू इन्वायरमेंट बनाने का। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसे कहते हैं ना कि मतभेद जब हो जाएगा, जब अलग अलग सोच हो जाएगी तो बिजनेस डंप हो जाता है, प्रॉफिट मूवमेंट नहीं होता। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए वो क्या करते हैं, कोई ना कोई एक प्रोफार्मा जनरेट कर लेते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और क्लेम भी करते हैं तो उस वक्त गवर्नमेंट क्या करती है, जो लीगलिटीज़ होती है, कोर्ट क्या करता है, 1932 के कंडीशंस को वेरी करता है। और यहाँ भी कहता है इट्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस बाय द लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनरशिप। ये क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट के थ्रू जनरेट होता है, इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। फिर कहता है इन दिस एग्रीमेंट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनर, द रेशियो ऑफ अ शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट्स एंड लॉस इज स्पेसिफाइड। यानी कि पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में क्या टर्म्स जनरेट की गई है, क्या कंडीशन जनरेट की गई है, किस रेशियो में प्रॉफिट होगा और किस रेशियो में लॉस होगा, उसको उन्होंने स्पेसिफाइड करना। उससे सारी चीज़ क्लियर कट लिखी होती है कि ऐसे ऐसे हम पार्टनरशिप को जनरेट करेंगे, ऐसे ऐसे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस रेशियो में आपको मिलेगा, इस रेशियो में हमको मिलेगा, बाकी जितने लोग मेंबर हैं उनको जिस रेशियो में, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या होगी, वो सब कुछ उसमें लिखा होता है। द पार्टनर मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस running with the motive of the earning profit. Partner must enter into the agreement. Partner क्या करता है, एग्रीमेंट करता है for the carrying of a lawful business। इसलिए करता है ताकि वो एक सिस्टमैटिक मैनर्स में एक लॉफुल तरीके से बिजनेस को केयर कर सके या फिर रन करा सके। तो रन विद द मोटिव ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट, और उसको रन कराने का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। सो if two peoples join together for the charitable purpose is not partnership। अब यहां पे कह रहा है कि अगर दो लोग, if two people join together for the charitable purpose is not partnership। अगर चैरिटेबल पर्पस पे, किसी की हेल्प करने के पर्पस पे अगर लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप क्या नहीं होगी, सॉरी वो इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ पार्टनरशिप। फिर कहता है क्या, एंड इवन टू पीपल ज्वाइन टुगेदर फॉर अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज सच एज अ रॉबरी, स्टेलिंग्स, गैम्बलिंग एक्सेट्रा इज नॉट पार्टनरशिप। अब ये भी कहता है कि वो अगर चैरिटेबल के लिए गैदर हो रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं है। इसके अलावा कहता है कि अगर वो क्या करते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज, यानी कि वो एक्टिविटीज जो लॉ में बेनिफिशियल या बेहतर ना मानी जाती हो, सही नहीं मानी जाती हो थ्रू द लॉ, उसमें जैसे गैम्बलिंग हो गया, रॉबरी हो गया, स्टीलिंग हो गया, वो कहते हैं चोरी डकैती, तमाम तरह की चीज़ों को करना, अगर इन सब एक्टिविटीज़ में वो इंट्रोड्यूस होते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाती है। फिर कहता है लाइबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे कहता है द लाइबिलिटीज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म में जितने भी मेंबर होते हैं उन सबकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड, यानी जिम्मेदारी जो होती है वो अनलिमिटेड, क्योंकि सब क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, सब उसके मालिक भी होते हैं। द पार्टनर आर द इंडिविजुअली एंड द कलेक्टिवली द लाइबल टू पे बैक द डेब्ट्स फ्रॉम ऑफ द फर्म। पार्टनर इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, यानी सब मिलके या कोई एक जिसके भी हिस्से में आता हो, वो क्या है, लाइबल होता है किसके लिए, जो पार्टनरशिप के जो फर्म के जो डेब्ट होते हैं, जो उधार होते हैं, उनको पेमेंट करने के लिए। फिर ये भी कहता है इफ इज नॉट सफिशियंट, अगर वो इस कंडीशन में क्या है, उसके पास इनफ अमाउंट नहीं है तो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी से पे ऑफ करना पड़ेगा।
तो ये हमारा जो होता है लाइबिलिटीज की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम बात करते हैं आगे रिस्क बियरिंग की, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रॉफिट में सबके शेयर होते हैं, जो जैसा शेयर होता है उसी हिसाब से रिस्क भी वो सब मिलके क्या करते हैं, बियर करने का। द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इनटू द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। तो पार्टनर जो होते हैं क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं एक स्पेसिफाइड रेशियो में। फिर कहता है इन केस ऑन नो रेशियो इज स्पेसिफाइड द एग्रीमेंट ऑफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स। अगर मान ली कोई स्पेसिफिक रेशियो जनरेटेड नहीं है उनके प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उस सिचुएशन में अगर कहीं कुछ बनता है या प्रॉफिट जनरेट होती है वो सारे पार्टनर्स में बराबर बराबर बांट दी जाती है। फिर डिसीजन मेकिंग की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहाँ रोज के डिसीजन ले जाते हैं, ठीक है, और कौन क्या डिसीजन लेगा उसको पार्टनरशिप डीड में क्लेरिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। इससे ये रहता है थोड़ा सा डिसीजन अच्छा होता है। जैसे इसमें कहते हैं ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म, दे मे स्पेसिफिक द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड ऑल्सो। कहता है कि सारे पार्टनर्स को कुछ ना कुछ काम करना होता है, वो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर, लेकिन अगर जो काम करते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक एरिया होता है, यानी कि कौन क्या करेगा ये क्लियर होता है। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज द कैरिड बाय वन or the two partners, whereas the circular decision all the partners is the consulted। यानी कि जो रोज के डिसीजन होते हैं वो एक या दो मेंबर्स ही क्या करते हैं, लेने का काम करते हैं, लेकिन अगर बिजनेस में बड़े बदलाव की जरूरत होती है या कोई सर्कुलेशन जनरेट होता है तो सिचुएशन सारे मेंबर्स से बात करने के बाद ही उस डिसीजन को लिया जाता है। फिर कंटिन्यूटी की बात करें तो ये डिपेंड करता है पार्टनर्स की विल पे, यानी कहता था पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू till the all partners desire to continue it। पार्टनरशिप तब तक चलती है जब तक सारे पार्टनर्स को चलाना चाहेंगे। लीगली it comes to end at the retirement or the death of the any partners, even the after the retirement and death also the partnership firm can be continued if all the remaining partners agree। कहता है कि ये ज़्यादातर क्या होता है, तब बंद हो जाता है जब पार्टनर्स क्या होते हैं, डिसएग्रीड होते हैं या पार्टनर्स के बीच में कोई डेट होती है, कोई रिलेशन। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि सारे पार्टनर जब तक इसको चाहते हैं, बाकी जो पार्टनर अगर चाहते हैं इसको चलाना तो वो चला सकते हैं। सो नंबर ऑफ पार्टनर, पहले तो लिमिटेशन थी, बैंक के सिचुएशन में अगर बात करें तो 10 थे, और दूसरे इस कंडीशन में बात करें तो मैक्सिमम हम 50 की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें एक अपनी लिमिटेशन है और इसमें कुछ बदलाव लाया गया है। अब 100 सब्जेक्ट अप टू द नंबर prescribed by the government, ठीक है। at the present the rules of the 10 companies over 2000 is a maximize। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है इसमें। रिमेनिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।